सोमवार का दिन राहुल गांधी के नाम था, जब राहुल गांधी ने एक एक मुद्दे पर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। और मंगलवार का दिन अखिलेश यादव के नाम। अपने 28 मिनट के भाषण में अखिलेश यादव ने भी ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जिसको छोड़ दिया हो। अयोध्या, पेपर लीक, महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार, तमाम मुद्दों को उठाकर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की बखिया उधेड़ दी। चाहे ईवीएम का मुद्दा हो, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने सबसे पहले कहा कि जनता ने जो जनादेश दिया है, ये लोकतंत्र में परिपक्व मतदाता की पहचान है और इसके लिए हम देश की जनता को धन्यवाद देते हैं। देश के उन सभी समझदार और ईमानदार मतदाताओं को धन्यवाद जिन्होंने लोकतंत्र को एक तंत्र बनाने से रोका। चुनाव के समय पर अध्यक्ष जी ऐसा कहा गया कि 400 पार। मैं समझदार जनता को फिर एक बार धन्यवाद दूंगा और मैं कुछ कहना चाहता हूं कि आवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गुरूर। दरबार तो लगा है, पड़ा गमगीन में बेनूर है पर। अध्यक्ष महोदय, दरबार तो लगा है पर बड़ा गमगीन बेनूर है। और पहली बार ऐसा लग रहा है हारी हुई सरकार विराजमान है। जनता कह रही है चलने वाली नहीं सरकार। अध्यक्ष महोदय, जनता कह रही है चलने वाली नहीं, ये गिरने वाली सरकार है। और क्योंकि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। दरअसल पूरा इंडिया समझ गया है कि इंडिया ही प्रो इंडिया है। इस चुनाव में इंडिया अलायंस की नैतिक जीत हुई है। ये पीडीए इंडिया की सकारात्मक राजनीति, पॉलिटिक्स जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स की जीत हुई है। दोस्तों, इसके बाद अखिलेश यादव ने अयोध्या का भी जिक्र किया। अयोध्या का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को बधाई दी और यह कहा कि अयोध्या ने जो संदेश दिया है वो पूरे देश ने देखा है, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। दरअसल अखिलेश यादव आज शायरी के मूड में भी थे। उन्होंने हर मुद्दे पर कई शेरो शायरियां सुनाई और सरकार पर हमले भी बोले। यह है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कह देना चाहता हूं, होए वही जो राम रचि राखा। यह है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। सदियों में जन जन गाता है जिनके गान, अभय दान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान, मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान। अध्यक्ष महोदय, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। दोस्तों, इसके बाद अखिलेश यादव ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया। पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए अखिलेश यादव ने आरक्षण का भी मुद्दा उठाया। यानी पेपर लीक से आरक्षण तक अखिलेश यादव ने कई ऐसी बातें कह दी जो सरकार को चुभने वाली थी। अपने पूरे भाषण के दौरान अखिलेश यादव ने ईवीएम का भी जिक्र किया। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर मैं 80 की 80 सीटें भी जीत जाऊं तब भी मुझको ईवीएम पर विश्वास नहीं होगा और समाजवादी पार्टी के लोगों की जंग ईवीएम के खिलाफ जारी रहेगी। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ। अध्यक्ष महोदय, जिस समय चुनाव में थे और उत्तर प्रदेश में वो हालात देखे हैं कि नौजवान जब भी तैयारी कर करके जाता था
और परीक्षा दे करके लौटता था तो उसको पता लगता था कि पेपर लीक हो गया। और उत्तर प्रदेश में केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ है, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब पेपर लीक हुए हैं। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं माननीय सांसद की तरफ से सुन रहा था, कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर परीक्षाएं देने तो बच्चे गए लेकिन वहां भी पेपर लीक हो गया। और अभी जब 4 जून को रिजल्ट आया उसके बाद जो बात उठी है, देश की सबसे प्रेस्टिजियस परीक्षा उसका भी पेपर लीक हो गया। और आखिरकार ये पेपर लीक हो क्यों रहा है? सच्चाई तो ये है कि ये सरकार पेपर लीक इसलिए करा रही है कि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, रोजगार नहीं देना चाहती, उन नौजवानों का भविष्य नहीं बनने देना चाहती। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही है कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ है, जिसने तथाकथित अमृतकाल में युवाओं के भविष्य की आशाओं को ही जहर दे दिया है। जो सरकार उम्मीद को मार दे, वरना तो वर्तमान को सुधार सकती है, न भविष्य को संभाल सकती है। सरकार आशा का प्रतीक होनी चाहिए, निराशा का नहीं। लोकसभा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों के तेवर ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों को इस बार विपक्ष से कड़ी चुनौती मिलने वाली है। इस बार का विपक्ष पहले जैसा नहीं है। 10 साल बाद नेता विपक्ष का पद कांग्रेस के हिस्से में आया है और राहुल गांधी के तेवर ने यह बता भी दिया कि नेता विपक्ष रहते हुए राहुल गांधी सरकार को कई मसलों पर घेरते हुए नजर आएंगे और उनको साथ अखिलेश यादव का भी मिलेगा। यानी एक तरफ अखिलेश यादव और दूसरी तरफ राहुल गांधी, दोनों नेता मिलकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को घेरते हुए नजर आएंगे। और वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो पिछले 10 सालों से सदन में लगातार मनमानी करते चले आ रहे थे, अब उनको सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे। दोस्तों, अखिलेश और राहुल गांधी दोनों के भाषणों पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।